हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं के जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बहुत खतरनाक चीज के ऊपर बात करेंगे। इतना खतरनाक जो आदमी परेशान है, इतना खतरनाक जो है सो जो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का जो चक्कर लगा रहे हैं फ्रेंड बार बार, और आपके पक्ष में नहीं आ रही है बार बार डिग्री, और तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति परिस्थिति से कैसे आप निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। कोर्ट मैटर एक तरह का नहीं होता फ्रेंड, अनेक प्रकार के कोर्ट मैटर होते हैं। अनेक प्रकार के कोर्ट मैटर में होते हैं फ्रेंड, जैसे कि शादीशुदा का जो है कोर्ट मैटर होता है। शादी कर लिया, लड़के ने नहीं रख रहा है, ठीक है, एक मैटर हो गया। ये मर्डर हो गया, रेप हो गया। अनेक प्रकार के कोर्ट मैटर जो है आपके पीछे पड़े हुए हैं, आदमी के पीछे लगे रहते हैं, और उस पे जो है निजात नहीं मिलता उसको। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोर्ट मैटर को आप शांत करेंगे और आपके पक्ष में डिग्री हो जाएगी। यदि जेल में है कोई तो बेल हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे मुकदमा जीतने का मंत्र। बहुत ऐसे स्त्रियां हैं जो परेशान है, पति शादी कर लिया है और इसके बाद दूसरी पत्नी से भी शादी कर चुका है, वो दूसरी पत्नी को भी लेके आया है, और ये पहले वाली पत्नी परेशान है बेचारी, क्या करे, बच्चे भी हैं। कई बार मुझे फोन आया कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पति जो है ना, ये पता नहीं जो है ना पुरुषों में एक क्या हो गया है। और ऐसा नहीं मैं पुरुषों के लिए केवल बोल रहा हूँ, थोड़ा समझदारी रखना चाहिए, क्योंकि शादीशुदा ये कोई बच्चे का खेल नहीं होता है। आप किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मान लिया जाए आपकी ही बहन हो और ऐसा कष्ट आपके जीजा जी उसे दे रहा हो और कोर्ट तक पहुंच गया हो मामला, तो आप क्या करेंगे। सोचने वाली बात होती है ये सब। यदि आपने शादी कर लिया, यदि आपकी पत्नी आपकी बात में नहीं चल रही है और तरह तरह का परेशानी दे रही है आपको, तब आप उसे कुछ सबक सिखा सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप उसे बिल्कुल त्याग ही दें, छोड़ दें और आपकी पत्नी कोर्ट का चक्कर लगाती रही, तो आपको कहाँ तक सुख मिलने वाला है। इसलिए यदि ऐसा कोई किए हैं तो फिर सुधार कीजिए उसको और अपनी पत्नी को अपने पास में लाइए। ये तो पतियों का बात मैंने बताया आप लोगों को, पत्नी का बात बता रहे हैं। पत्नियां भी एक से एक धुरंधर है, स्त्रियां भी कम नहीं है। पति बेचारा हर बार ससुराल का चक्कर काट रहा है, लेकिन पत्नियां आने का नाम नहीं ले रही है। इस स्थिति में उस तरह पत्नी को बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। जो स्त्रियां अपने हुस्न पर या अपने और चीज पर घमंड कर रही है, तो उसको कोर्ट का ही चक्कर लगाना चाहिए। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पति भी बहुत परेशान कर रहे हैं। गुरुजी कुछ वशीकरण करके मेरी पत्नी को मेरे पास बुला दीजिए। आश्चर्य की बात होती है, कोई कहे कि मेरा ही पत्नी है, गुरुजी नहीं आ रहे, 3 साल हो गया, बच्चे मेरे हैं मेरे पास, बड़ा मुश्किल होता है खाना पीना बनाने में। तो इस स्थिति में ऐसी स्त्री को ना बाद में कोर्ट का ही चक्कर दिखाना चाहिए और नहीं रखना चाहिए इस तरह स्त्री को। मैं भी इस पर आपको सहमति देता हूं। लेकिन अगर आपकी पत्नी अच्छी है, फिर भी आप किसी लौंडियाबाज के चक्कर बन गए हैं, तो ये गलत बात है। तो इस तरह का जिसको भी समस्या आ गया फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं मुकदमा जीतने का मंत्र, जिससे कि यदि आप मर्डर केस में भी चले गए हैं, यदि आप रेप केस में भी चले गए हैं, यदि आपके पास कैसा भी कोर्ट का मैटर आ गया है, तो आप इस मंत्र से मुकदमा जीत सकते हैं। बड़ा भयंकर यह मंत्र है और बड़ा सरल ही मंत्र है फ्रेंड, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। राम नाम जग कल्याण, राम नाम जपे तो शिव निहाल, राम नाम कारागर से देव की वसुदेव निकले, राम नाम जपे प्रहलाद हो महान, राम नाम लेत फलना हो निहाल। दुहाई श्री विष्णु के। तो इस तरह का मंत्र है फ्रेंड, आपको इस मंत्र को जपना पड़ेगा। यदि आप इस मंत्र का जाप रात्रि काल में करते हैं, 1 माला, और जो जेल में है, जरूरी नहीं है कि जो जेल में है वही करे, जो जेल के बाहर उसके सगे संबंधी हैं उसका नाम लेना है फलना, और वहां पे आपको हर रोज 12 बजे रात में आपको इस माला का जाप करना है।
इस मंत्र का जाप करना है 1 माला डेली। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे 3 महीने के अंदर में ही वो जो भी है अंदर में 3 महीने के अंदर में ही उसकी बैल हो जाएगी। और अगर जेल में है तो, और अगर जेल में नहीं है और आपको केवल जीत लेना है तो भी इस मंत्र का आप जाप करें और देखेंगे कि आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। और कोई कहे कि गुरुजी जो अगर दोनों पार्टी जपेगा तो फिर किसका जीत होगा? जीत तो उसी का होगा जो सच्चाई पे है फ्रेंड। धन्यवाद।